So, hi everyone, this is Dipti Harshad Vartak, and I'm here with my amazing student Ajita. And if you are someone like Ajita who always wanted to convert her passion, which is baking, into a profitable bakery business in just 30 days, this video is for you. In just 30 days, Ajita was able to bake, decorate her cake, and sell her cakes from the comfort of her professional home bakery. And I'm so proud to tell you all, in less than 3 months, Ajita was able to take more than 25 cake orders. In fact, I'm so proud of her that she has already crossed the revenue of 50,000 rupees by selling her cakes from the comfort of her home bakery. And let me tell you one thing, that these results are not typical. It requires a lot of hard work, lot of dedication, a beautiful mindset, and it also requires an investment related mindset as well. Okay, so let's hear it from our super baker Ajita. Heartiest congratulations, and it is so great to have you for this particular Hall of Fame interview. So why don't you tell us something about yourself, like which city are you from, who all are there in your family, and what was your profession before you got into this baking? थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर एवरीथिंग। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। इससे पहले मैं यूपी से हूँ। ओके। यूपी गोरखपुर एक छोटी सी जगह है, अभी थोड़ी फेमस हो गई, बट एक छोटी सी जगह है। वहां पे इतना होम बेकरी नहीं चलती है। बेसिकली वहां पे होम बेकर्स का उतना डिमांड नहीं है। बट अभी चीजें बदल रही हैं। इवन मेरा जो भी रेवेन्यू है वो गोरखपुर से है। ऑसम। मैं अभी बैंगलोर में हूँ। इवन मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैं बैंगलोर में थी। ओके। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी सिटी है, बहुत सारे। इवन मेरी सोसाइटी में मैंने आपको बताया भी था कि मेरे 10 और 12 होम बेकर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सोसाइटी काफी बड़ी है, यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है। फिर भी मुझे भी मतलब मुझे पहले ऑर्डर्स नहीं मिलते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैंने केक बनाना सिर्फ एक दिन में सीखा था। वाओ। जिस दिन मैंने आपका एकेडमी ज्वाइन किया, पहला मेरा फ्राइडे लाइव सेशन था। वो फॉर्चुनेटली विप क्रीम सेशन था, अच्छा। इसमें आप होस्टिंग सिखाते हो। हाँ। एंड नेक्स्ट डे मैंने जो केक बनाया वो मैंने मतलब मुझे हाइट और इन चीजों का तो आइडिया नहीं था, बट हम्म। कंसिस्टेंसी एंड ये सारी चीजें परफेक्ट थी। हम्म। और उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। फिर चैलेंजेस ये आए कि मुझे यहाँ पे वो ऑर्डर्स नहीं मिलते थे। नहीं, मेन चैलेंज था मेरा एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन। हाँ हाँ। वो मेरा, मैं यहाँ से करूँ या फिर गोरखपुर जाके करूँ, करेक्ट प्रॉब्लम करेक्ट। मेरा ये था। तो फिर मैं जब वापस गोरखपुर गई, अम, दिसंबर हम्म। दिसंबर में वापस गोरखपुर गई, और ये सारा रेवेन्यू मेरा 1 मंथ का है, 1 मंथ से ऑसम। 2 मंथ्स का। ऑसम। सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था। और हाँ। उसके बाद फिर जब मैं वहां गई तो फिर वहां पे मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, और वहां पे सेलिंग स्टार्ट। इवन मैंने स्विगी स्विगी पे भी रजिस्ट्रेशन किया है वाओ। वहां पे। तो फिर वो मेरा सेलिंग था मैम। लवली लवली, मतलब 1 मंथ में 50,000 इज लाइक क्रेजी, दिस इज सुपर 50,000 ऑसम। नहीं, कह सकते 50,000 इन फ्रॉम टू वहां से मंथ लेके जून तक। हम्म। वहां से लेके जून तक का है ये। तो अभी मतलब आपने जब सीखा तभी आप बैंगलोर में थे, फिर आप हाँ, गोरखपुर गए और फिर वहां मैं पे सेलिंग स्टार्ट करी। हाँ, मैंने यहाँ पे एक दो ऑर्डर ऐसी फैमिली और फ्रेंड्स के, हाँ तो हाँ उसको रेवेन्यू में नहीं काउंट कर रही हूँ, क्योंकि वो मैंने गिफ्ट, आप बोलते हैं ना कि गिफ्ट करो और ये सारी हाँ। चीजें, वो किया है। किसी ने पैसे भी दिए, किसी ने नहीं दिए, तो वो चीजें मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। बट करेक्ट। वहां जाके फिर मैंने सेलिंग स्टार्ट की प्रॉपर वे में। वाओ यार, दिस इज सुपर ऑसम। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जब ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था, राइट? तो आपने क्यों ज्वाइन किया था वो, मतलब आपके चैलेंज मैम क्या थे बिफोर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम? मैम उसके पहले तो पता ही नहीं था करना क्या है। बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बट कुछ ऐसे, बच्चा है एक, उसको पढ़ाना है। बाकी मैं पहले टीचर थी, अच्छा। तो पढ़ाना है, तो सारी चीजें छोड़ के फिर हस्बैंड है, उनकी जॉब है, तो ठीक है, बस मैं, हम्म। मुझे घर पे रहना है। और हम्म। घर पे रह के अगर कुछ ऐसा कर पा रहे हो जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करे, जो आपको वाओ। मतलब अपने से मिलवाए ना, तो वो बड़ी चीज है। वेरी मेरे नाइस। हस्बैंड एक्चुअली, बेसिकली इन सारी चीजों के पीछे मेरे हस्बैंड है। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुम एक बार देखो इसको, बेकिंग, मतलब मैं कुकिंग में अच्छी हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला कि एक बार बेकिंग में ट्राई करूँ। मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाता है, तो बोले नहीं, क्लास ज्वाइन करो अगर कोई मिलता है ऐसा। और फिर मैंने आपका एक वेबिनार अटेंड किया, उसी दिन, जिस दिन अटेंड किया उसी दिन मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की। वो हाँ, ऑनलाइन ही ऐसे ही कहीं, मुझे स्क्रॉल करते दिख गया। दिख गया था। हाँ, तो फिर और जिस दिन ज्वाइन करा उसके
शायद मैं मुझे याद है वो वेंसडे रहा होगा, हम्म। फ्राइडे को मेरा लाइव सेशन था वो वाला, हाँ। तो तो सैटरडे को बेकिंग, मैंने पहला केक बनाया था। वाह। पर अजीता फिर उसके पहले बेकिंग बिल्कुल भी कभी ट्राई नहीं किया था कि थोड़ा नहीं बहुत आता नहीं, था? थोड़ा बहुत किया था, वो नहीं, वो वही वाला है ना यूट्यूब वाला, ओरियो का केक और ये वाले केक, वो वाले केक, वो वाला मैं मतलब टोटली बिगनर थी मैम, कुछ वाह भी यार, नहीं आता मतलब था। फिर भी एक दिन में कैसे बनाया हुआ? आई एम मैं वेरी। बता रही हूँ ना कि वो आपका तो वो जो डैशबोर्ड पे वो मैंने पढ़ के एक ही दिन में सारा खत्म कर लिया था, मुझे मतलब अच्छा। इंटरेस्ट अच्छा है, तो फिर वो मैंने सब कुछ पढ़ के खत्म किया। फिर मुझे ये देखना था कि व्हिपिंग क्रीम का क्या ही करूंगी, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि केक में व्हिप क्रीम भी मतलब मार्केट में अवेलेबल है, या इस बारे में मुझे ओके। कोई आइडिया नहीं था, मुझे बस ड्राई केक का आइडिया था। ओ। तो फिर उसके बाद मैंने जब देखा, और वो मतलब पहला वो आपका सेशन ना, लाइव वाला सेशन, वो whipped क्रीम का था, फ्रोस्टिंग का। अच्छा। तो उस दिन जब मैंने अटेंड किया तो फिर नेक्स्ट डे मेरा केक बन गया, बहुत अच्छा नहीं बना था, बट मेरे लिए वो सुपर्ब था। हाँ, मतलब फर्स्ट ट्राई तो अच्छा हाँ ही लगा हाँ, होगा। वो पहले। अमेजिंग। तो आपके इनिशियल थॉट्स क्या थे जब, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है राइट, काफी सारे लोगों को लगता है नहीं नहीं केक मतलब मुझे ऑफलाइन ही सीखना है, मुझे देखना है कैसे वो बनता है, बैटर क्रीम कैसे बनता है। तो आपके इनिशियल थॉट्स क्या थे जब ये ऑनलाइन प्रोग्राम ये आपने ज्वाइन ये किया था ये तो? क्वेश्चन, इस पे मैंने बहुत रिसर्च करा है। मैं भी यही सोचती थी हम्म। कि मुझे ऑफलाइन ही करना है, बट हम्म। बेंगलोर, यहाँ का ट्रैफिक और यहाँ का एटमॉस्फेयर, बहुत सारी चीजें इवन, और ये भी पहला मैटर कि हम लोग आउटसाइडर है, यहाँ के नहीं है, तो फिर यहाँ पे चीजें मैनेज करना थोड़ी मुश्किल है। तो बच्चा फिर भी है साथ में। बच्चा भी है, हाँ, हम्म। तो फिर मैं पहले ऐसे देख रही थी, तो कोई दूर पड़ रहा है कोई, फिर मुझे भी यही लगता था कि कैसे करूंगी ऑनलाइन, कैसे ये चीजें मतलब, जैसे अब मुझे कैसे कंसिस्टेंसी पता चलेगी। बट एक बार आपका सेशन अटेंड करने के बाद फिर वो चीजें मैटर नहीं करती हैं, और ये फिर बाद में समझ में आता है। पहली बार तो यही लगता है कि चलो ठीक है देखते हैं, हाँ हाँ। बट एक करेक्ट। बार वेबिनार अगर अटेंड कर लिया ना, तो फिर ये सारी चीजें मन में रह नहीं जाती हैं मैम। बेसिकली तो हम्म। ये चीज है। करेक्ट करेक्ट। तो हम्म। ऐसी कौन सी की लेसन्स है आपने जो प्रोग्राम में सीखे हैं, या कोई पर्टिकुलर टेक्निक्स है विच यू हैव लर्नड इन द प्रोग्राम, मैम सारी टेक आपको मतलब रियली आपके स्किल्स यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं ऐसे? सबसे पहली चीज तो कॉन्फिडेंस मैम, हम्म। मेनली तो वो है जो अभी मुझे मतलब यहाँ की सोसाइटी के लिए मेरा थोड़ा कम है, हाँ। हम्म। बट ये है कि सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस है, कि अब मुझे ये लगता है कि किसी भी तरह का केक है, कैसा भी है, जो लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं, कुछ भी है, वो उससे मेरा हमेशा बेटर है। हम्म। हम्म। ये चीजें हैं। दूसरी चीज की जो भी हाइजीन वगैरह जो भी हम मेंटेन करते हैं, जो भी ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो करेक्ट। वो सब चीजें तो हमने आपसे ही सीखी हैं। ये तो मुझे मतलब हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि केक ऐसे भी बन सकता है घर में, बेकरी से अच्छा केक बन सकता है। और ये इंसिडेंट मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया है कि हम्म। हमेशा बेकरी साइड का केक अवॉइड होता है मेरे केक के आगे। वाओ। सो तो ऐसे काफी स्पेसिफिक फीडबैक मिलते हैं क्या आपको, या बिल्कुल टेस्टिमोनियल? बिल्कुल बिल्कुल मैम, इवन अभी कल ही की बात है, मैं फोटो के सेशन के लिए मैंने मेरे बच्चे ने बाहर केक खाना बंद कर दिया मैम, इससे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है। और क्या हो सकता हाँ, है? यस। और बोलता है नहीं मम्मा बाहर का नहीं खाना, मुझे वो मतलब अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, ये वाओ। वो है। कल वाओ। मैंने केक बनाया और मैंने मेरे हस्बैंड को दिया, आप हम्म। इसको टेस्ट करो, फिर मैं मेरे नेबर को देने जा रही थी, मैं देख हाँ। के वो बोले इसमें टेस्ट क्या करना है, ये हमेशा अच्छा ही है। तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता किसी के लिए भी, वो मतलब बेकिंग हो, कुकिंग हो, या कोई भी चीज, हम्म। अगर किसी को ट्रस्ट है तो फिर वो मतलब मैटर करता है। वाओ। और गोरखपुर में फिर आपने कैसे किया, क्योंकि आपने गोरखपुर बोला का, कि हाँ, यूपी में तो इतना लोगों को पता नहीं, या मे बी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। वो तो वहां उनको पे पता आपने ही नहीं है कैसे मैम, अवेयरनेस नहीं है कि होम बेकरी में लोग कर सकते हैं, या कर इस सकते हैं? तरीके से, हाँ। हाँ, इस तरीके से होम बेकरी चल सकती है। मेरा पहला था कि मतलब मेरे पहले केक्स का सेलिंग कुछ नहीं था वहां पे भी, तो हम्म। मैं सोच रही थी कि कैसे प्रमोट करूं करेक्ट। प्रमोशन का, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी उतना नहीं प्रमोट कर सकते, वहां पे आप ऐसे ही बता सकते हैं अपने नेबर्स को, बाकी सारी मतलब चीजें। तो फिर मैं शॉप्स पे भी लेके गई, तो हाँ। उन्होंने बोला कि मैम ये केक मतलब जिस प्राइस में आप मुझे दोगे वो हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम्म। होम बेकर्स आप हाइजीन मेंटेन करोगे, आप चीजें अच्छी रखोगे, तो आप प्राइस के साथ कितना नहीं कट कर पाओगे, प्राइस नहीं कट करेक्ट। कर पाओगे। और हमें जो बाहर का मिलता है वो तो बहुत सस्ता मिलता है, तो मैंने उनको करेक्ट। बोला भी कि नहीं, फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। तो हम्म। फिर हम लोगों ने ऐसे ही फैमिली मेंबर्स, नेबर, या जो भी हमारे कॉन्टेक्ट थे, हाँ। से बात की और स्विगी पे रजिस्ट्रेशन कराया मैम। वाओ। तो वो दोनों मिलके फिर
मेरा अच्छा हुआ। मतलब वर्ड ऑफ माउथ भी और ये रजिस्ट्रेशन हाँ, दोनों काम कर गया आपको। दोनों काम कर गए। हाँ। So, guys, all of you all who are listening to Ajita, the golden nuggets that she's sharing, please make a note of that. क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ तो उन्होंने करा ही, बट उसके बावजूद उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन करके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया ऐसे सिटी में कि जहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं है या लोगों को होम बेकरी में इंटरेस्ट भी नहीं है। अब लोग मैम जब टेस्ट कर रहे हैं केक, तब वो बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, अब तो हमें हाँ। यही केक। इवन मैं यहाँ बैंगलोर आ रही थी तो उन्हें बुरा लग रहा था कि अब हमें ये अच्छा और हेल्दी और इतना हाइजेनिक केक नहीं खाने को मिलेगा। ऑसम। तो मतलब जल्दी आपको भी अपना फ्रेंचाइजी खोलना चाहिए कि एक गोरखपुर में मैं या फिर जहाँ पे आप ज्यादा रहते हो वहां पे मेन शॉप रहेगा और दूसरे शहर में फ्रेंचाइजी रहेगा आपका। वो तो अभी सेम मतलब रेसिपीज फॉलो। ये तो हमारा ड्रीम है, बट अभी उसको थोड़ा टाइम है, लगभग अरे एक वो साल भी लग हो जाएंगे। बट जाएगा। ये तो है कि फ्रेंचाइजी ही ओपन करने का उधर ही प्लान है मेरा सब कुछ। लवली। हाँ, लवली। बेंगलोर में तो थोड़ा है इशू। करेक्ट। सो अजीता, टेल मी वन थिंग कि आपने ऐसे ही फैमिली के लिए ज्वाइन किया था, राइट? ऐसे बिजनेस करने का कोई इंटेंशन नहीं था क्योंकि नहीं। बेकिंग आपने बोला कि एकदम ही कंप्लीट बिगिनर थे। हम्म। तो सुपर बेकर प्रोग्राम में आने के बाद आपको कैसे, आपका वो कैसे प्रिपरेशन रहा है, जो भी स्किल्स आपने सीखे कि जिसकी वजह से आप टोटली होम बेकर से जाके आप प्रोफेशनल होम बेकरी के बारे में बात कर रहे हो जहां से आप सेल करना चाहोगे। तो ऐसा क्या सीखा आपने, क्या गाइडेंस मिला आपको? मैम गाइडेंस ही तो सारा ही था। मतलब आपने जो करेज करेज किया है उस टाइम में, जो जब भी आपका लाइव सेशंस अटेंड करते हैं या इवन या आप डैशबोर्ड में भी देख के जो भी हम्म। कॉन्फिडेंस आता है ना, वो इन चीजों के लिए करेज करता है। एक चीज, दूसरी चीज, अगर सोसाइटी से आपको फीडबैक मिलता है हम्म। कि लोग बोल रहे हैं कि हाँ मतलब अच्छा है, और हम्म। वो जेन्युइनली बोल रहे हैं कि आप उनसे फीडबैक लो, वो आपके फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, यस। तो वो उनसे आप मतलब ऐसे बोलो कि नहीं, मुझे जेन्युइन जो है फीडबैक वो दो। हम्म। फिर उसमें जो और एक और चीज कि Q&A सेशन चलता है, उसमें जो भी आपके कंफ्यूजन है, उसमें जो भी आपसे बात करके जो भी क्लियरेंस मिलती है, उन सारी चीजों से ये कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं। और तीसरी चीज कि हम जब दूसरों का केक देखते हैं हम्म। और टेस्ट करते हैं, तो फिर और ज्यादा ये मन में आता है कि नहीं, मेरा इनसे बेटर है तो मैं मार्केट में क्यों नहीं आ सकती। वाओ। मेन चीज ये है। लवली। लवली। और रेसिपीज कितने डिफिकल्ट थे या कितने इजी थे? आपको कैसे फटाफट फटाफट आप इतने ऑर्डर ले पाए? रेसिपी तो एकदम से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी इजीली नहीं है। अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स की वो। एकदम वो जो आप बोलते हैं ना कि मैं सर्व करके दे रही हूँ, वही वाले हैं वो आप सर्व करके दे रही है। इवन मतलब नोजल फ्रोस्टिंग और ये सारी चीजें कितना इजीली आप बताते हो, तो वो सारी चीजें तो मैटर करती हैं। तो नाइस नाइस। बहुत इजी हो जाता है। मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई भी होम बेकर अगर ज्वाइन करता है तो उसके लिए तो ये चीजें मतलब एकदम रेडी टू ईट ही है कि वो है, बस मार्केट में उतर जाओ। हाँ, वो नाइस। कॉन्फिडेंस चाहिए बस, और कुछ नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। और वो कम्युनिटी में आपको मिल गया, राइट? बिकॉज ऑफ वो विच कम्युनिटी भी मैम, वो पूरा और माइंडसेट ही ग्रुप शिफ्ट हो गया। बहुत अच्छा है। वो बहुत सारी कंफ्यूजन ऐसी हैं जो हम बार बार आपको मैसेज नहीं कर सकते थे, बार बार नहीं कर, वो बातें नहीं कर सकते, वो वहां से सारी चीजें। और इवन मैसेज करने की जरूरत ही नहीं है, वो आप देखो एक बार फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप पे भी, इवन कुछ तो हैं जो फेसबुक पे भी व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। आप बात करेक्ट करो कुछ भी है तो सारी चीजें ये हो जाती हैं। तो करेक्ट करेक्ट। सो सो अजीता, अभी तो मतलब बहुत ही ज्यादा, राइट? 25 ऑर्डर से तो काफी ज्यादा हाँ आगे हाँ। निकल सकते हो आप इजीली। हम्म। तो अभी आगे 3 साल में या 5 साल में आपका क्या प्लान है? मैम आगे 5 साल में तो मैं, जैसे बोला आपने जैसे मैं पूरा Fantastic. फ्रेंचाइजी मैंने प्लान किया हुआ है कि मुझे अपने होम टाउन जाना है। और मतलब 1 साल 2 साल मेरा बच्चा छोटा है तो उसके लिए ही रुके हैं यहाँ पे। तो 1 साल 2 साल में मैं जाऊंगी वहां पे और पूरा बेकरी शॉप खोलूंगी। और बहुत सारी चीजें सीखनी है अभी आपसे। वो नाइस। सारी चीजें भी बाकी हैं अभी, तो पहले तो वो सीखूंगी, उसके बाद ये सारी चीजें हैं। ऑसम ऑसम। तो अजीता, घर में अभी अभी आप बैंगलोर में हो और हम्म। अभी आप हस्बैंड और बेटे के साथ रहते हो। हाँ। हम्म। ओके। और वहां पे कौन कौन है फिर वहाँ पे गोरखपुर? मेरे इन लॉज हैं, पेरेंट्स। मतलब जॉइंट फैमिली है? हाँ। और बेटा कितना बड़ा है? वो 7 9 ईयर का। 9 इयर्स ओल्ड। स्टैंडर्ड। हाँ। ओके। बट फिर भी मतलब अभी अभी हमको आपसे वो एडवाइस चाहिए कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इतना जॉइंट फैमिली में रहने के बाद, और क्योंकि स्विगी के ऑर्डर भी कभी भी आ जाते हैं, राइट? ऐसे नहीं कि वो आपने बहुत केक बनाया और डिफिकल्ट। उसके बाद ऑर्डर आ रहा है, या फैमिली फ्रेंड्स के भी जो भी ऑर्डर्स आपने लिए बिकॉज ऑफ विच आपने 50,000 रुपीज रेवेन्यू ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो आप।
तो कैसे मैनेज किया आपने ऑर्डर्स, क्योंकि जॉइंट फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, बेटा है उसका स्कूलिंग चल रहा है और ऑर्डर्स भी है, तो वो आपने कैसे टाइम मैनेज किया? मैम ये तो देखना पड़ता है थोड़ा। ये हम्म, तो देखना पड़ता है कि अगर प्रायोरिटी है पर सीनियर सिटीजन्स है मेरे इन हम्म, लॉज, तो उनका काम पहले करके रखो या फिर अपना काम पहले करके रखो। थोड़ा तो हम्म, टाइम मैनेज करना पड़ता है, बट दे आर वेरी सपोर्टिव, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो इवन मेरे फादर इन लॉ, वो जब मैं करती हूँ ये मेजरमेंट करती हूँ तो वो देखते हैं, हाँ ठीक है लाओ देखता हूँ मैं कैसे कर, मतलब उठा के इंग्रेडिएंट्स पकड़ाना ये है, ये सारी चीजें हैं। तो फैमिली को भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि एटलीस्ट इसी बहाने वो घर पे रहेगी। मेरे फैमिली के साथ तो ये है कि इसे मैं होम बेक करूँ तो सबसे बड़ी बात तो ये है उनके लिए, कहीं जाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ घर पे हो रहा है। तो वो नाइस, सारी चीजें वो बहुत सपोर्टिव है। और मेरे हस्बैंड फोटोज क्लिक करना, कुछ भी करना, ये उनका काम रहता है। वाओ, मेरा बेटा, वो सब सब मतलब उसमें हेल्प करते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट में हम देखना पड़ता है उसमें, नो डाउट। जैसे अभी सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है, उस टाइम पे स्विगी का कोई ऑर्डर आया तो या तो आप ऑर्डर प्रिपेयर करके रखो फटाफट, या फिर आप ब्रेकफास्ट बनाओ दोनों चीजें हैं, तो वो मैनेज करनी पड़ती हैं। तो नाइस, वो आप किसी भी जॉब में रहोगे, इवन हम्म, घर में भी हाउस वाइफ हूँ फिर भी वो टाइम तो मैनेज करना ही पड़ता है। यस यस यस, एब्सोल्युटली। सो अगेन मतलब यू हैव दैट एटीट्यूड कि वॉट एवर इट टेक्स मैं तो ये करूंगी ही। हाँ मतलब पहले से वो थोड़ा सा, अभी इंटरव्यू में जितना भी आपसे सुना है वो तो है कि अगर ये लिया है हाथ में और सोचा है ऑर्डर्स लेने, तो बी रेडी फॉर वॉट एवर बिल्कुल बिल्कुल मैम, कम। वो मैं करती हूँ इवन। जैसे अभी आपने बोला कि टाइम का, तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के केक बना के रख दूं, उसके बाद घर का काम करूं, या फिर दोपहर में ऑर्डर है किसी का, मुझे मेरे बेटे को पढ़ाना है तो मैं पहले केक प्रिपेयर करके रख के उसको पढ़ाऊं या पढ़ा के करूं। बट वो है चीजें अगर ली है तो हाथ में, तो फिर वो तो करना ही है, और करती भी हूँ। अच्छा, और मेन चीज ये है ना मैम कि अच्छा लगता है। या हाँ मेन चीज ये यू है आर कि हैप्पी। हाँ ये चीजें करना अच्छा लग रहा है तो फिर इंटरेस्ट भी आता है। जैसे बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई करी बट उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता था, तो ऐसे ही लगता था छोड़ो क्या ही, ये हाँ, नहीं हो पा रहा। जैसे होता है ना लॉजिक देना, एक्सक्यूज देना, लॉजिक नहीं एक्सक्यूज देना, कि एक्सक्यूज है। नहीं और अभी मम्मी का ये काम है तो नहीं कर पाऊंगी, बट ऐसा नहीं है, ये चीजें अच्छी लगती हैं तो फिर सारी चीजें मैनेज हो जाती है, सब हो जाता है। ऑसम, अगर अगर आप हैप्पी हो, आप उस चीज में इंटरेस्टेड हो, तो सारी चीजें मैनेज हो वेरी जाती ट्रू, वेरी ट्रू। सो अगेन गाइज, ऑल ऑफ यू ऑल हु आर लिसनिंग राइट, ये बहुत बड़ी चीज बोली है अजिता ने यहाँ पे, क्योंकि काफी सारे लोग ना यही चीजों का एक्सक्यूज देते हैं कि घर में सीनियर सिटीजन्स है, बेटा है, हस्बैंड का जॉब है, ऐसा है वैसा है। पर अगर आप खुद को सही में कुछ करना है, अगर आपका खुद का आइडेंटिटी फाइंड करना है और कुछ प्रूफ करना है आपको, और अगर वो चीज आपको अच्छी लगती है राइट, तो you will be able to actually go through these challenges. You will not consider these as your excuses. ये challenges के ऊपर भी आप मात कर पाओगे राइट, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। सो काफी सारे लोग जैसे अजिता के जैसे जो सक्सेसफुल है, वो ऐसे नहीं है। आप उनके खाली सक्सेस के ऊपर, मतलब खाली उनका सक्सेस नहीं देखना, यू सी व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड दे हैव कम फ्रॉम। सो अगेन, अगर आप बीच में ही ज्वाइन कर रहे हो तो मेक श्योर कि यू आर listening to her entire story since beginning, go back to this particular video, क्योंकि काफी ज्यादा important points और important golden nuggets I would say इन्होंने share किए हैं right. So come out of that mentality and see what you can conquer just like Ajita. So again Ajita, thank you so much for sharing that. Now my another question is what will you tell to that particular person कि जो काफी hesitant है to invest in an online program like this? What would you say to convince them that this program is worth it? आप क्या बोलोगे? मैम। एक्चुअली हार्ड अर्निंग मनी होती है तो हेजिटेशन तो होती है, बट हम्म, अगर लाइफ में कुछ करना है तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और ये अमाउंट इतना बड़ा नहीं होता कि आप अपने ऊपर खर्च ना कर पाओ, उतना एक दिन किसी रेस्टोरेंट में जाके खा के चले आते हो। हम्म, तो फिर ये हेजिटेशन एक बार ऐसे ही करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ क्या चीज है। और फिर आप जब कर पाओगे तो फिर वो सारी चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी, फिर आपका मन करेगा हाँ नहीं मतलब मैंने बहुत सही जगह ये चीजें की हैं। और हर कोई हर लड़कियां तो और भी फैशनेबल होती है, हर जगह तो इतना पैसा खर्च करती है, ये इतना अमाउंट नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो। हम्म। और कुछ कुछ ही केक बेचने हैं आपको, वो आपको वापस मिल भी जाएगा जो भी आप इन्वेस्ट बिल्कुल करोगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम यस राइट। सो अभी आप बताइए कि मतलब पर्टिकुलरली लाइव सेशंस
भले ही एक वीक में एक ही बार होता है, बट फिर भी आपको उसमें से फायदा हुआ, या आपको क्या लग रहा है मतलब? बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा, मतलब वो पता ही नहीं चलता कि वो आप ऑफलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो। वो चीजें हम्म इतना करेक्टली आप डिस्क्राइब करते हो कि ये सारी चीजें मैं कभी सोचती थी कि ये चीज पूछूंगी, ठीक हम्म है, वो चीजें ऑलरेडी आप सेशन में ही क्लियर कर देते हैं कि Q&A सेशन तक जाने का कोई मतलब मैटर ही नहीं करता कि हाँ। ये चीजें पूछनी है, वो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाते हैं पहले ही। बट मतलब ये है कि वो सेशन अटेंड करना इम्पोर्टेंट है। और डैशबोर्ड पे भी जो भी कैरेक्टर्स हैं वो भी हम्म अगर आप सीरियसली पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, तो फिर कोई कंफ्यूजन बचता ही नहीं है। आपके awesome। वीडियोस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन ऑफलाइन में इतना कोई फर्क, फर्क है। हाँ कोई फर्क है। मुझे तो कुछ भी, मतलब मुझे कोई, मैं बता रही हूँ ना कि मैंने एक दिन में केक बनाया था, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ मैम। Awesome, awesome. So you have shared about the community, your vision, your mission of, launching your franchises as well, and we wish you all the best for that. अभी थोड़ा सा आपके फैमिली के बारे में बताइए कि जैसे आपका बेटा है या आपके हस्बैंड है, आई एम सो थैंकफुल टू हिम दैट ही सपोर्टेड यू, ही सपोर्टेड योर ड्रीम्स एज वेल। तो आपकी फैमिली आपके बारे में क्या कहते हैं? बिकॉज नाउ यू आर नॉट जस्ट अ होम मेकर, आप एक entrepreneur, एक बिजनेस वुमन बन चुके हो, राइट, हु हैज लॉट ऑफ ड्रीम्स ऑफ ओपनिंग अ फ्रेंचाइजी एज वेल। सो व्हाट आर दे सेइंग अबाउट यू? मैम बेसिकली तो वही है इन सब सारी चीजों के पीछे, तो फैमिली ही है जो करेज करती है। और मेरे बेटे का फॉर्म फिल हो रहा था, उसने मुझे बोला कि मैं लिख रही थी हाउसवाइफ व्हाट इज माय प्रोफेशन, तो उसने बोला नहीं नहीं मम्मा आप तो होम बेकर डालो। तो ये चीजें हैं दूसरी चीज की। और दे आर वेरी सपोर्टिव, हम्म बहुत मतलब ऐसे हैं कि कुछ भी करो, कैसे भी करो। उनको वो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, तो अर्निंग से तो इतना मतलब नहीं है, बट अपने आप को खोजो, अपने आप के लिए कुछ करो, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं उनके लिए, और वो सब बहुत अच्छे हैं। awesome, 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 awesome. Really thanks to your husband for having this uh, great vision for the entire family and for his wife as well, right? सब लोग नहीं ऐसा सोचते, so that is the reason I बिल्कुल really want मैम, to. आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड लकी दैट। Awesome, awesome, lovely. And all of these things are possible क्योंकि आप एक बेकर हो ऐसे, या आप ऐसे rather than being a baker, आप ऐसे ह्यूमन बीइंग हो कि आपने सारी चीजें, मतलब हर एक चीज में आपने सिस्टम फॉलो करा है, चाहे वो केक सीखते वक्त हो या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करते वक्त हो। सुपर बेकर प्रोग्राम के अंदर भी आपने सिस्टम फॉलो किया है, बिकॉज ऑफ विच एंड यू फॉलोड इट वेरी करेक्टली, बिकॉज ऑफ विच आपको फटाफट वो रिजल्ट्स आने लग गए थे, राइट? अगेन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग दिस हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू विद मी। और काफी सारे हमारे व्यूअर्स जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसे 5 लोगों के साथ, मिनिमम 5 लोगों के साथ ये इंटरव्यू शेयर करिए कि जिनको ये सच में ये सुनना जरूरी है आज के आज he, right? So please make sure that you are going to forward these interviews to a lot of those people who want to do something, who want to take help of baking and become a different version of themselves. Maybe they want to launch their home bakery business, they are beginner or they are not getting that direction. Super Baker program is the right platform for them. What I will do is, below this video in the description box I will share the link for you guys to get started. सो अगर कोई भी आपके फैमिली फ्रेंड्स में समवन हु इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू बेकिंग, यू कैन शेयर दिस लिंक विद देम। और अगर आप गोरखपुर से हो और अगर आप बैंगलोर से भी हो, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ऑर्डरिंग योर केक्स फ्रॉम आर ओन अजीता, बिकॉज शी रियली मेक्स ऑसम केक्स। आपने देखा है वो कितना पॉजिटिविटी से केक बनाते हैं, बिकॉज ऑफ विच शी इज गेटिंग लॉट ऑफ ऑर्डर्स एज वेल। सो उनका सोशल मीडिया का जो हैंडल है, I'll put that handle's name in the description of this particular video. So make sure कि आप उनको DM करोगे और आप उनसे ऑर्डर भी करोगे, because you'll fall in love with her work. Okay. So with that, Ajita, again, thank you so much for being a part of our Super Baker program, sharing your amazing journey with all of us. All the best. Wish to see your franchises opening very, 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 very soon. I'll be so happy and I'll be so proud to tell that she is my student. So thank you so much for doing this. And any last thoughts अगर आपको कुछ share करने हैं before we close this interview? मैं बस यही बोलूंगी कि इन्वेस्टमेंट जरूरी है। हम्म और
आप एक बार करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपके ही काम में आएगा। Lovely. Thank you so much, Ajita. All the best.